हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद वंश। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज ट्रायंगल्स की थ्योरम नंबर 6.8 दैट इज पाइथागोरस थ्योरम और विद प्रूफ देखेंगे। पहले हम थ्योरम को समझेंगे कि थ्योरम में क्या गिवन है और उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी देखेंगे, क्योंकि प्रूफ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसा आ सकता है वो आपको स्टेटमेंट लिख के दे दे और कहे प्रूफ दिस, ठीक है, तो प्रूफ जरूर देखना, प्रूफ इज इंपॉर्टेंट। तो देखो समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हो सकता है आपको पता भी हो, बहुत सिंपल है, बहुत छोटी क्लास से 8th क्लास से 7th क्लास से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो देखो समझते हैं। इन अ राइट ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस। हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड दैट इज AC, ठीक है, ये हमारी साइड होती है हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाली। तो कह रहे हैं द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस, दैट मींस AC का स्क्वायर इज इक्वल होगा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। तो AC का स्क्वायर इक्वल होगा हमारी ट्राइंगल की बची हुई दो साइड के स्क्वायर के इक्वल, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और यही सिंपल सी है हमारी पाइथागोरस थ्योरम कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 90 डिग्री के सामने वाली साइड का स्क्वायर इक्वल होता है ट्राइंगल की बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के, दैट इज AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये है हमारी सिंपल सी पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको पता होगा। अब देखो प्रूफ इंपॉर्टेंट है, प्रूफ देखते हैं। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि वो आपको पाइथागोरस थ्योरम स्टेट करके दे दें, दैट इज लिख के दे दें और कहें प्रूफ दिस स्टेटमेंट। तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम गिवन लिख लेंगे कि हमें एक ट्राइंगल ABC गिवन है, राइट एंगल एट B। तो हम ट्राइंगल इस तरीके से फॉर्म करेंगे ABC, 90 डिग्री ऊपर आना चाहिए, इससे आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो हमने लिख दिया ABC इज अ राइट ट्राइंगल। और फिर हमें प्रूफ क्या करना है, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमने ये लिख लिया, समझ में आ गया। अब देखो इसे प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दैट इज हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, मैं B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा सामने वाली साइड पर। तो देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं B वर्टेक्स से, दैट इज जिसपे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। आप भी किसी पे भी 90 डिग्री का एंगल लोगे तो 90 डिग्री वाली साइड से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। तो देखो B वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो हम लिखेंगे ड्रॉ या फिर लिख दो ड्रॉ B, इसे मान लेते हैं हम D, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ये ध्यान रखना जिस पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सामने वाली साइड पर, दैट इज हाइपोटेनियस पर। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। अब देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ बहुत सिंपल है, लेकिन प्रूफ के लिए आपको थ्योरम नंबर 6.7 आनी चाहिए, जो हमने जस्ट थ्योरम नंबर 6.8 से पहले पढ़ी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है थ्योरम नंबर 6.7 की विद प्रूफ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें जाके देख लेना। तो देखो थ्योरम नंबर 6.7 हमारा क्या कहता था कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट B, दैट इज B पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और जिस वर्टेक्स पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है उससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सामने वाली साइड पर। तो हमारा जो बड़ा वाला राइट ट्राइंगल है वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है। तो जब वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो जाता है फिर हमारे पास दो केस बनते हैं। पहला केस कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हमारे पास मिले हैं ADB और BDC, ये आपस में सिमिलर होंगे, ये था हमारा पहला केस। और दूसरा केस क्या था कि ये जो ट्राइंगल्स जो हमें मिले हैं ADB एंड BDC, ये बड़े वाले ट्राइंगल के भी सिमिलर होंगे, दैट इज ABC के। तो ये हमारा दूसरा केस, ये हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 6.7 में। तो देखो इसका हम यूज करेंगे। अब देखो तो मैं लिख दूंगा, सबसे पहले मैं करूंगा, हमें पता है कि दोनों छोटे ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, तो मैं ऐसे ही करूंगा। पहला केस लूंगा, इस वाले ट्राइंगल को दैट इज ADB को बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर लिख दूंगा यूजिंग थ्योरम नंबर 6.7। फिर उससे कोई चीज निकालूंगा, फिर लिख दूंगा ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है बड़े वाले ट्राइंगल के, फिर उससे थोड़ी सी चीज आएगी और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज प्रूफ आ जाएगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल A
डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल दैट इज ए डी बी, ये छोटा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, बड़े वाले ट्राइंगल ए बी सी। समझ में आ रहा है क्या करा रहा हूँ? कुछ नहीं करा अभी तक, मैंने आपको गिवन टू प्रूफ बताया और एक कंस्ट्रक्शन करी है बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। उसके बाद मैंने आपको बताया थ्योरम नंबर 6.7 में हमने क्या पढ़ा था और फिर उसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी लिख देना। रीजन क्या लिखोगे? थ्योरम नंबर 6.7, ठीक है। थ्योरम नंबर 6.7 हमने यूज करी। अब देखो जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये तो हमें सिंपली पता ही है, ट्राइंगल चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के, तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेते हैं, दूसरे पेन से लिख के दिखाता हूँ। ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, दैट इज फर्स्ट एंड लास्ट, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो मुझे प्रूफ में क्या चाहिए था, या तो ए सी का स्क्वायर चाहिए या फिर ए बी का स्क्वायर चाहिए या फिर बी सी का स्क्वायर चाहिए। तो देखो इसमें से कैसे आएगा, मेरे पास यहां पर भी ए बी गिवन है, दैट इज एक ए बी आ रहा है, ए ये रहा, और एक ए बी यहां पर भी गिवन है। तो अगर मैं इन दोनों रेशियो को ले लूं, एक तो इस रेशियो को और एक इस रेशियो को, तो नेक्स्ट स्टेप में करूंगा, लिख दूंगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। कुछ नहीं करा मैंने, बस इन दोनों को लिखा है और ये वाला नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी इधर चले जाएगा तो आ जाएगा ए डी मल्टीप्लाई बाय, डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन, ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल्स टू ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी। तो ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, तो ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी इज ए बी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई? हमारे पास ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई, दैट इज ये। ठीक है, अब देखो ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्राइंगल को बी डी सी ट्राइंगल को सिमिलर लिख दूंगा ए बी सी के, थ्योरम नंबर 6.7, और उसके बाद फिर ऐसे रेशियो निकालूंगा। तो देखो करते हैं, अब मैं लिख दूंगा ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी ये छोटा वाला ट्राइंगल इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। रीजन वही, थ्योरम नंबर 6.7, और हमें पता है जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आएंगे। तो देखो लिखते हैं बी डी दैट इज फर्स्ट टू अपॉन ए बी, तो हम लिखेंगे बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी सी अपॉन बी सी, डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अब देखो किस चीज का स्क्वायर आ रहा है, हमारे पास ए बी स्क्वायर तो आ गया, अब या तो बी सी स्क्वायर आएगा या फिर ए सी स्क्वायर आएगा। देखो कौन सा स्क्वायर आएगा, देखो बी सी हमें यहाँ पे भी गिवन है, एक बी सी ये था और बी सी हमें यहाँ पे भी गिवन है, दैट मीन्स हमें इन दोनों को कंसिडर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों कंसिडर कर लेना, नेक्स्ट स्टेप में ये चीज उतार लेना, उतार के दिखाता हूँ। डी सी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए सी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी आ जाएगा। यहाँ लिख दूँ आगे, तो आगे लिख रहा हूँ मैं ए सी मल्टीप्लाई बाय डी सी, दैट इज डी सी मल्टीप्लाई बाय ए सी इज इक्वल्स टू बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी इज बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। बस अब सॉल्व हो गया, ए बी स्क्वायर भी आ गया, बी सी स्क्वायर भी आ गया, ए बी स्क्वायर ये रहा, बी सी स्क्वायर ये रहा। तो देखो ये दोनों में प्लस का साइन है बीच में, दैट इज हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। तो हम लिख देंगे, इसे 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रूफ मिट हो रहा हूँ, ये लिख के रहने दे रहा हूँ अपना फर्स्ट एंड सेकंड, कॉपी कर लो।
अब देखो हमारे पास ये दो इक्वेशन आई थी, एक को हमने फर्स्ट माना था और एक को सेकंड, और हमें आंसर के लिए इन दोनों को ऐड करना था। तो सिंपली हम लिख देंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। और इन दोनों को ऐड करने से पहले आपको एक बात बता दूं, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज हैं, दैट इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यूज है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, और जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में वैल्यूज है वो राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगी। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड में। तो देखो लिखते हैं, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी, मैंने ये चीज लिखी है, प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी, तो प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगी, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये तो इजी है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो क्या करेंगे, ए डी मल्टीप्लाई बाय ए सी है प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय ए सी है, तो इन दोनों में से मैं ए सी को कॉमन ले सकता हूँ, ए सी कॉमन आ जाएगा। तो जब ए सी कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा ए डी प्लस सी डी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बहुत सिंपल आ गया अब आंसर। देखो ए डी प्लस सी डी दैट इज ए डी प्लस सी डी हमारा आएगा ए सी, तो इसे हम सिंपली ए सी लिख सकते हैं, ए सी ब्रैकेट में ए सी, दैट मीन्स ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी, और ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर, जो चीज हमें चाहिए। तो इसे पहले पूरा कॉपी कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी मल्टीप्लाई बाय ए सी क्या होता है, ए सी स्क्वायर, आंसर आ गया, इसे कॉपी कर लेना, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो चीज हमें प्रूव करनी थी दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, वो आ गया। बहुत सिंपल था। थ्योरम नंबर 6.7 की हेल्प से छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करो, फिर जो ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल है इसे बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ करो, और जो हमारे पास रेशियोज आएंगे उसमें से ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद इन्हें ऐड कर दो। तो इस तरीके से हो जाएगी हमारी थ्योरम नंबर 6.8 प्रूफ, दैट इज प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में समझाया आपको। कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, और ट्राइंगल्स चैप्टर में से या फिर इस थ्योरम में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।